से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। लिंग है तो क्या जवाब होगा? स्त्रीलिंग। आत्मा स्त्रीलिंग है। और याद रखिए, यदि ये स्त्री है तो इसका कोई ना कोई पति जरूर होगा, और इस आत्मा का पति है परमात्मा। इसलिए कहा गया है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। इस आत्मा का पति कौन है? आपकी आत्मा का, और आपकी आत्मा का, हम सबकी आत्मा का पति ईश्वर ही है। हम संसार की माया में पड़ करके भूल जाते हैं कि हमारा यथार्थ कौन है। हम इन्हें ही अपना मान बैठते हैं। यही तो ईश्वर की माया है। यही माया तो प्रबल है, समझ में नहीं आती। मोह्यंत यत् सूर्य, ब्रह्मा भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए, शिव भी मोहित हो गए। उस परमात्मा की माया को कोई समझ नहीं सका भक्तों। आज समझ लीजिए कि आप कौन है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आज मैं आपको कुछ कठिन सब्जेक्ट समझाऊंगा। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरी हर बात समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। प्राचीन बरही ने प्रश्न कर दिया नारद जी से। प्राचीन बरही ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। नारद जी, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, क्या? प्राचीन बरही बोले, प्रभु पुण्य करने वाला तो शरीर है, पाप करने वाला तो शरीर है। भाई, किसी को दान दे देना पुण्य है, किसी का गला दबा देना पाप है। अब बताइए, पुण्य और पाप किससे होते हैं? शरीर से होते हैं ना। पुण्य और पाप करने वाला तो शरीर है, लेकिन शरीर तो यहीं जल करके मर जाता है, यहीं मर करके जल जाता है, यहीं कोई गाड़ देता है जमीन के अंदर। शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है। हम सबका शरीर यहीं नष्ट हो जाता है कि नहीं? 5 तत्वों में मिल जाता है कि नहीं? तो मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ मैया, गप्पे लड़ा रही हो, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ, थोड़ा सावधान। भैया जी, थोड़ा थोड़ा सावधान रहो और ध्यान से सुनो। समझ में आए तो भी सुनो, और ना समझ में आए तो भी सुनो। समझने की कोशिश करो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कृपया समझने की कोशिश करें। वेदांत का सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूं। बहुत कठिन विषय है। मुझे पता है कि आपको समझ में सरल सरल चीजें आती हैं। थोड़ा कठिन, आज भागवत जी में जो कठिन प्रसंग हैं वो भी आपको सुनाने हैं। शरीर पाप और पुण्य करता है, पर शरीर तो यहीं जल जाता है, यहीं दफन हो जाता है। प्राचीन बरही ने कहा कि जब शरीर यहीं जल जाता है, यहीं दफन हो जाता है, तो शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप भी यहीं रह जाता होगा। क्योंकि पुण्य और पाप किससे होता है? शरीर से। पुण्य और पाप करने वाला शरीर है, और शरीर तो यहीं जल जाता है। इसका अर्थ है कि पुण्य और पाप भी यहीं जल जाते होंगे। तब नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही, ऐसा नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं। तो कैसा होता है महाराज, आप हमें समझाइए। तब सुनाते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनो।
राजन, एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों का काम था। थोड़ा ध्यान दो भैया जी। एक सेठ जी थे, उनका कपड़ों का कारोबार था, कपड़ों की दुकान थी। एक दिन सेठ जी अपने घर में कपड़े बेच करके जब गए दुकान से, पत्नी ने भोजन प्रसादी कराया। पति जी भोजन करके बड़े आराम से जब सोए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। सेठ जी ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले सपने में एक ग्राहक आता है और कहता है, सेठ जी हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो। सेठ जी बोले लो। सेठ जी ने जो शॉल ओढ़ रखी थी, जो चादर ओढ़ रखा था, उसी को बीच से फाड़ दिया और जैसे ही चादर फटी, सेठ जी की नींद खुल गई। और नींद खुली तो क्या था? ना वहां ग्राहक था, ना वहां दुकानदारी थी, लेकिन चादर जो फटा वो तो सचमुच फट गया कि नहीं? सुखदेव श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे ग्राहक सत्य नहीं था, दुकान सत्य नहीं थी, लेकिन जो चादर फटा वो सचमुच फट गया, ऐसे ही ना ये संसार सत्य है, ना तो इस संसार में ये शरीर सत्य है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसे भोगना पड़ता है। उस पाप का हर प्राणी को दंड भोगना पड़ता। ग्राहक नहीं था, दुकान नहीं थी, लेकिन चादर फटा, वो नुकसान तो सचमुच हो गया ना। शरीर सत्य नहीं है, संसार भी सत्य नहीं है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में जो पाप और पुण्य होता है वो सत्य होते हैं, वो भोगने पड़ते हैं। फटे हुए चादर की तरह वो सच होते हैं, वो नष्ट नहीं होते। आंख खुलते ही सपना गायब हो गया, लेकिन चादर फटी थी वो गायब नहीं हुई ना। ऐसे ही मृत्यु के होते ही शरीर गायब हो जाएगा, शरीर जल जाएगा, गड़ जाएगा, लेकिन पुण्य और पाप गायब होने वाले नहीं, उसका हिसाब देना पड़ेगा, हम सबको भोगना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, भाई भक्तों, शरीर तो यहीं जल गया, यहीं गड़ गया, फिर नरक और स्वर्ग कौन जाता है? गुरु जी कहते हैं, पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। भैया हम तो यहीं जल के मर जाते हैं, शरीर यहीं दफन हो जाता, फिर स्वर्ग नरक जाता कौन होगा? कौन जाता होगा? यदि अकेली आत्मा जाती होगी तो आत्मा को तो सुख दुख होता ही नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता में लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा को सुख दुख नहीं होता। फिर नरक जाकर भोगेगा कौन? क्योंकि पाप तो आत्मा ने किया ही नहीं, तो आत्मा क्यों भोगे भैया? तो फिर स्वर्ग और नरक कौन जाता है, वो आज हम आपको समझाएंगे। ये शरीर तो यहीं मर जाता है, जल जाता है, फिर स्वर्ग नरक का भोक्ता कौन है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, सुनो भक्तों, बात ऐसी है कि आपके पास कितने शरीर होते हैं? आपको पता है? आपके पास, हमारे पास और आपके पास कितने शरीर होते हैं मैया? बोलो मेरी माँ, कुछ तो बोलो। कितने शरीर हैं आपके पास? एक है ना? आपको एक ही दिखता है, जबकि आपके पास 2 शरीर हैं। कारण शरीर को भी सूक्ष्म शरीर ही कहा गया।
हम सबके पास दो शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर उसे कहते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, ये स्थूल शरीर है। जिसे आप देख रहे हैं, जो आपसे बात कर रहा है, चल रहा है, खा रहा है, इसका नाम है स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है? बोलो मेरी मां, बोलो। स्थूल शरीर। एक शरीर और है हमारे भीतर, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को किसी ने देखा? हाँ, उस शरीर को आपने ही देखा है। कब देखा है? मैं आपको बताता हूं। आप सबके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, और वो वही है पाप और पुण्य का भोक्ता। महाराज जी, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। आओ ना, हम दिखाते हैं आज आपके सूक्ष्म शरीर को। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी सपना देखा कि नहीं देखा? बोलो मेरी मां, मैया जी, हाँ ना या ऐसे? कुछ करते रहो ताकि हमारी बात कुछ कुछ समझ में आती रहे आपके। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप रात को सो जाते हो, आप तो खिड़की दरवाजे बंद करके सोते हो, लेकिन कभी कभी सपने में आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो। कोई दिल्ली पहुंच गया, कोई मुंबई पहुंच गया, कोई औरंगाबाद पहुंच गया, कोई फलानी जगह पहुंच गया। आप तो कमरे के अंदर सोए थे, फिर सपने में फलानी जगह कौन चला गया? कौन था वो जाने वाला? अच्छा, आप सुबह कहते भी हैं, आज हमने सपने में आपको देखा, आज हम सपने में फलाने से मिले, आज हमने सपने में इनको देखा। अच्छा, जब आप सपना देख रहे थे, उस समय आपकी आंख थी कि नहीं थी? आपके कान थे कि नहीं? आपके पांव थे कि नहीं? आपका पूरा शरीर होता है साहब जी, याद रखना मेरी माँ, पूरा शरीर होता है। एक शरीर तो बिस्तर में सोया था, और ये दूसरा शरीर कौन है जो घूम रहा है रात को 12 बजे सपने में? कौन था? इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। जो स्वप्न का दृष्टा होता है, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर सोया रहता है, और सूक्ष्म शरीर मन के साथ, अकेला नहीं, मन के साथ, और मन के साथ वो जाता है। अच्छा, उसके संग आत्मा नहीं होती, याद रखिएगा। स्वप्न देखने वाले शरीर के संग आत्मा नहीं होती। आत्मा तो स्थूल शरीर के अंदर होती है। वो किसके संग जाता है? मन के साथ। मन के साथ जाता है, और स्वप्न का दर्शन करता है, और आपको सवेरे बताता है, आज मैं फलानी जगह गया सपने में, और फलाने से व्यक्ति से मिला, और आपको फोन लगा के भी बताता कोई, आज मैंने सपने में आपको देखा। तो बोलिए, दो शरीर हो गए कि नहीं? और दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं? एक सोया था, एक घूम रहा था, दो हो गए कि नहीं? आपके पास दो हो गए कि नहीं? मेरे पास दो हो गए कि नहीं? आपके पास दो हो गए? आप बताइए, दो हो गए। एक शरीर वो है जो यही मर जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसका स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर फिर भी जीवित होता है। ये बात मैं नहीं कहता, कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्या मतलब है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? वही सूक्ष्म शरीर। अच्छा, एक बात बताइए, सपने में आपको कष्ट होता है कि नहीं? कभी कभी ना सपने में हमें कोई मारता है तो हम रोते भी हैं, सपने में कोई हमें डांटता है तो हम
हाँ, सपने में हमें डर भी लगता है, सपने में हम हंसते भी हैं, अरे सपने में हम भागते भी हैं, सपने में हमें प्यास भी लगती है, सपने में हमें भूख भी लगती है, कभी कभी देखा होगा ना। हाँ भक्तों, जैसे स्वप्न के शरीर को सुख दुख होता है, ऐसे ये शरीर यही मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आपके हर पाप का हर पुण्य का फल भोगता है, वही है आपके स्वर्ग नरक का भोक्ता। वही जाता है ईश्वर के पास और वही सुख दुख का भोक्ता होता। सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम है कारण शरीर, उसी को ज्ञानी जन कारण भी कहते हैं, उसी को सूक्ष्म भी कहते हैं। हाँ बोलो राधे राधे। तो मैया पता चला स्वर्ग नरक कौन जाता है, कौन जाता, पता चला कौन जाता है? बोलो मेरी माँ, बोलो एक बार जोर से। हाँ, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर आपके हर पाप और पुण्य का दृष्टा भी होता है, देखता है वो खड़ा होकर के आपने ये पाप किया है, ये पुण्य किया है। वही है गवाही देने वाला, हर पाप की गवाही देता है। एक सज्जन हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो पहले कम आत्माएं थी, आजकल ज्यादा आत्माएं कहां से आ गई? पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? पहले भारत की, आज के 50 साल 70 साल 80 साल पहले भारत की जनसंख्या थी 50 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। आज 130 करोड़ की जनसंख्या भारत की आबादी है। समझ रहे हैं? पहले इतने लोग थे, आज इतने ज्यादा हो गए। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो ये इतनी सारी आत्माएं और कहां से आ गई? एक सज्जन ने हमसे पूछा था ये प्रश्न, हमने जवाब दिया। हमें लगा कि ये प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है, जरूरी है, नहीं तो लोगों के अंदर ये संदेह बना रहेगा। आइए हम समाधान करते हैं। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता भक्तों, ऐसा आपने सुना होगा गीता में, आत्मा का ना जन्म होता है ना तो आत्मा की मृत्यु होती है। फिर पहले कम आत्माएं थी, आजकल ज्यादा कैसे हो गई? जब जन्म ही नहीं होता तो ये बढ़ क्यों रही हैं आत्माएं? इसका कारण है, क्या उत्तर है सुनिए। एक घड़े में आप पानी भर के रख दीजिए तो उस घड़े के अंदर आपको क्या नजर आएगा? सूर्य नजर आएगा। दो घड़े में पानी भर के रख दीजिए तो कितने सूर्य नजर आएंगे? 2। 3 घड़े में पानी भर के रख दीजिए, कितने सूर्य नजर आएंगे? 10 घड़े में पानी भर के रखिए, कितने सूर्य नजर आएंगे? 1000 घड़े में पानी भर के रखिए तो घड़े के अंदर क्या नजर आएगा? सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा ना। 1,00,000 घड़े में आप पानी भर के रख दीजिए तो कितने सूर्य दिखाई पड़ेंगे? 1,00,000। अब बताइए क्या सूर्य 1,00,000 होते हैं? सूर्य तो एक ही होता है। उन घड़ों के अंदर सूर्य का वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, वो भी सूर्य की भांति दिखाई पड़ रहा, सूर्य की तरह दिखाई पड़ता है। अब एक काम करो, सारे घड़ों को तोड़ दो तो बताइए जो अभी घड़े के अंदर दिखाई पड़ रहा था वो कहां चला गया? जहां से आया
वहीं चला गया कि नहीं? ऐसे ही शरीर घड़ा है, जितने घड़े बनते जाते हैं शरीर घड़ा है, और सूर्य का वो जो प्रतिबिंब है, जो सूर्य दिखाई पड़ रहा था घड़े के अंदर में, ऐसे ही शरीर घड़ा है, और इस घड़े में जो आत्मा है वो परमात्मा का घटाकाश है, उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है। घड़े में पानी भर दो, अपने आप सूर्य का प्रकाश आ जाता है, अपने आप सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, एक छोटा सा गोला सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, ये सूर्य है। ऐसे ही आत्मा उस सूर्य की तरह है जो परमात्मा से हमें प्राप्त होता है, और परमात्मा में ही हमारे ना रहने पर मिल जाता है। राजा प्राचीन बरही ने जब ये सुंदर सा ज्ञान सुना है नारद जी से, श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का स्मरण जिंदगी को संवार देता है, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। खंड नाम था, फिर आर्यवर्त पड़ा, फिर भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान, और फिर इंडिया। इतने नाम हैं भारत। 3 भरत हुए हैं देश में, जिनके नाम से देश का नाम पड़ा है भारत। एक शकुंतला पुत्र भरत, शेर के मुंह में हाथ डालता, शेर के संग खेलता। एक बोली तेरा बेटा मर जाएगा, शेर के संग खेलता है। शकुंतला बोली शेर का बेटा शेर के संग नहीं खेलेगा तो क्या गीदड़ के संग खेलेगा। एक भरत जड़ भरत, जिनकी कथा अब मैं सुनाने जा रहा हूं, और एक भरत राजा राम के भाई भरत, जिन्होंने धन्य है ऐसे भाई जो अपने भाई के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना प्रेम आज जिस भाई के अंदर हो जाएगा उसका घर अयोध्या बन जाएगा, भक्तों निश्चित कहता हूं। प्रेम की कमी होने से हम परेशान हैं और दुखी हैं। प्रेम की अधिकता वाले व्यक्ति बहुत सुखी हैं आज भी, है ना। भरत जी परिवार को त्याग कर, परिवार को छोड़ करके, गंडकी नदी नेपाल में बह रही है, गंडकी नदी के तट पर भरत जी चले गए, तपस्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन वो स्नान करने गए, पानी में बहता हुआ एक मृगी का बच्चा जा रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचा लिया और उस मृग के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए। भरत जी ने के मृग को बचाया। भाई बचाना बुरा नहीं था, लेकिन भरत जी ने उससे स्नेह कर लिया, प्रेम कर लिया। मृग के बच्चे की अब सेवा करने लगे, घास खिलाना, उसकी सेवा करना, उसके संग खेलना। घर छोड़ा था भगवान के भजन के लिए, लेकिन माया तो जंगल में भी मिल गई, मोह तो जंगल में भी नहीं छोड़ता। हाँ, भरत जी का मन किस में लग गया? मृग में। और मृग में जब लगा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। दूसरे जन्म में स्वयं मृग बन के आ गए। अंते यामति सागति, जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए मरते समय अपने मन को संभालिए, अन्यथा आपकी भी वही गति होगी जहां आपका मन होगा। इसलिए ज्ञानी जन, विद्युत जन अपने मन को संभालते हैं। मरते समय भगवान का नाम निकलना चाहिए,
भगवान में मन लगना चाहिए। कुत्ता बिल्ली में मन लगेगा तो स्वयं कुत्ता बिल्ली बन के आओगे। भारत जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। भारत जी ने केवल मृग से प्रेम किया था तो मृग बन के आए, और हम अपनी बात करें तो हम कितनों से प्रेम करते हैं। पत्नी है, बेटा है, बेटी है, फलाना है, ये है, वो है। उन्होंने एक मृग से प्रेम किया, एक गांठ लगाई तो परिणाम ये था। और हम लोगों की हालत तो बड़ी बुरी है, कितनों से प्रेम करते हैं। बेटे से छूटे तो पत्नी में उलझे, पत्नी से छूटे तो माया में उलझे, माया से छूटे तो भोगों में उलझे। लो, उलझे के नहीं प्राणी, ऐसे उलझे हैं। याद रखना भक्तों, एक गांठ लगी हो तो आसानी से खुल सकती है, अरे 2 गांठ लगी हो तो आसानी से खुल सकती है, लेकिन बहुत गांठ लग जाए तो खुलेंगी। हाँ, ये नातेदार रिश्तेदार माया मोह की ये गांठें हमने इतनी बांध ली कि मरते समय मौत नजदीक है, अभी तक एक भी गांठ लगती जा रही है। बुढ़ापे में भी ये नाती आ गई, अब नाती के प्रेम की गांठ और लग गई। ये मेरा है, इसकी गांठ ये मेरा है, दूसरी गांठ ये मेरा है, तीसरी गांठ ये पत्नी मेरी है, पहली गांठ ये बेटा मेरा है, दूसरी गांठ ये बेटी मेरी है, तीसरी गांठ ये दुकान मेरी है, चौथी गांठ ये परिवार मेरा है, पांचवी गांठ, 5 गांठ ऑलरेडी लगी है, तब तक नाती हो गया, छठी गांठ लग गई। दादाजी नाती के चक्कर में पड़े हैं, बेटा यहाँ आओ। अब दिन रात नाती को ही प्यार करते हैं, नाती को घुमाते फिराते। अरे भजन कब करोगे भैया जी, उम्र तो ऐसी ही निकल गई आपकी। इतनी गांठें लगी हैं, अरे गांठें लगाई तो हैं, क्या खोलने की भी कोशिश करी? खरी खोलिए ना, इतनी गांठें लगा के मरोगे ना, अगले जन्म में फिर इन्हीं गांठों को खोलने आना पड़ेगा। सच कहता हूं, मनुष्य का जो चोला भगवान ने दिया है ये गांठ खोलने के लिए ही दिया था, पर हम गांठ और लगा लिए। भारत जी का मन मृग में लगा और दूसरे जन्म में खुद मृग बन करके आ गए। क्या बनकर आए? एक सज्जन हमसे बोले, यही अंबा के थे, एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बहुत वफादार है। हमने कहा वफादार क्यों ना रहे, ये तुम्हारे दादाजी ही तो हैं। अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, दादाजी हमारे कुत्ता कैसे बन सकते हैं? हमने कहा हाँ ऐसा होता है। बोले महाराज जी कैसे? हमने कहा सुनो, जब तुम्हारे दादाजी मरे थे ना तो उनको बड़ी चिंता थी कि मेरे बेटे बड़े गैर जिम्मेदार हैं, बड़े लापरवाह, बिना दरवाजा बंद किए चले जाते हैं, घर की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। घर घर करते दादाजी ने प्राण त्यागा तो अगले जन्म में भगवान ने उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया, बेटा तुम रखवाली करना बढ़िया से। अंते यामति सागति, शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जिसकी मति जैसी जहां होती है उसकी वो गति। देखो ना, पहले के जमाने में बैंक नहीं थी तो पहले के जमाने में लोग अपने पैसा जमीन में गाड़ देते थे। और आपने एक बात देखी हो कि जहां जमीन के अंदर माया होती है, सोना चांदी पैसा रुपया होता है, वहां पर एक सांप भी जरूर होता है। देखा सुना होगा, जहां पर जमीन के अंदर माया होती है ना वहां पर एक सर्प जरूर होता है, सांप जरूर होता है। देखा होता है। क्यों? ये कौन है? बोले ये माया गाड़ने वाला जब मरा तो माया का चिंतन करते मरा, मेरे पैसे गड़े हैं, मेरा सोना गड़ा है, सोना सोना करते मरा।
यमराज ने देखा इसके मन में तो पैसा चल रहा था, लो भैया सांप बना के भेज दिया, जाओ रक्षा करो। क्योंकि धनवान सर्प ही होता है, उसके सर में मणि होती है, वो बहुत कीमती होती है। धन को वो अच्छे से पहचानता, मणि को संभालता फिरता है। तो भगवान बोले जाओ अपने माया को तू ही संभाल, इसलिए सांप बना के भेज देता। पहले मालिक था, आजकल गुडरी मार के बैठा उसके ऊपर ताक रहा। ये गतियां हैं। अंते यामति सागति, हमारे गुरुजन सुनाते थे। एक साधु जी थे, एक महात्मा जी थे। उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया था। उनके अंत समय में कुछ भी नहीं था, भजन करते, दिन रात भजन करते। उनके पास एक कंबल था। जब उनकी मृत्यु होने लगी तो अचानक कंबल याद आ गया और सोचने लगे मेरे बाद कंबल का क्या होगा। उसी समय प्राण निकल गए। तो अगले जन्म में वो कपड़ा खाने वाला कीड़ा बन के आए, और जब तक पूरा कंबल खा नहीं लिया, एक बार जन्म लिए कीड़े में, फिर मर गए, फिर कीड़ा बने, फिर मर गए। जब तक वो पूरा कंबल फिनिश नहीं कर लिया, तब तक साधु जी की मुक्ति नहीं हुई। कंबल में मन लगा तो कंबल का कीड़ा बन के आ गए। जहां मन लगेगा वो बन के आओगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला मिला है। मनुष्य का चोला प्राप्त कर लेना मतलब परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच जाना। और इस मनुष्य के चोले में भी असावधानी बरती तो फिर ये 84 का चक्कर फिर से मिलेगा। पाठ एक से फिर पढ़ना पड़ेगा। ये मुक्ति का दरवाजा है, मोक्ष का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का चोला मोक्ष का साधन है। यहां तक पहुंच कर भी ईश्वर तक नहीं पहुंचे तो बस भागवत कथाएं और प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे सभी भक्तों को।